तो देखिए आज बड़ा अच्छा लगा आप लोग जल्दी ज्वाइन किए। ठीक है, तो क्या किया जाए, अब स्टार्ट किया जाए बिंदास, है ना। थोड़ा सा अपना टाइमिंग भी सेट हो रहा है अब। ओके, तो देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग। ये भाई लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा कौन कौन आया। वेदांतिका, महेश, क्या नाम है, प्रणव, आर्यन, गुड, वेरी गुड। चलिए, पुष्कर भी आ गया, शाबाश। वैष्णवी, ओंकार, चलिए अब थोड़ा जल्दी आ जाओ सब तो बढ़िया रहेगा, है ना। अपन को ज़्यादा टाइम मिलेगा। ओके जी, तो चलिए आज थोड़ा इधर उधर की बातें ना करके अपन सीधा स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या इससे पहले वाले लेक्चर में, टेक्निक्स टू सॉल्व इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जो कैपेसिटर से मिल करके बनता है, राइट ना। तो जरा यहाँ पर देखिए जरा क्या होता है, टेक्निक्स टू सॉल्व इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, तो इसमें कैपेसिटर सर्किट में कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, शॉर्ट सर्किटिंग पढ़ा, ओपन सर्किट पढ़ा, क्लोज सर्किट भी थोड़ा देख लिया, राइट। अब आज थोड़े से देखते हैं। मान लीजिए कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी देखा, नहीं देखा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक एग्जांपल देख लो आप बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि ये इस तरह से ऐसे कैपेसिटर्स का नेटवर्क है, इस तरह से कैपेसिटर का नेटवर्क है और यहाँ पर दो कैपेसिटर लगा हुआ है। ये क्या है, 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, यहाँ 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यहाँ है, यहाँ पर है 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर और यहाँ है 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। ठीक है, ओके जी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपसे कोई कहता है कि इसका ए और बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कीजिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। ठीक है, कौन सा कैपेसिटेंस, सुविधा आ गई, आदित्य भोसले जी आ गए, वेरी गुड। तो अब देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे आप, देखो यहाँ चेक करने का घाई करायचे नहीं। ये 2 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और इसको ना 6 माइक्रोफेराड ले लीजिए। ठीक, अभी बताऊंगा। यदि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तब क्या करेंगे वो भी बताएंगे अभी आपको। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पर क्या होगा, दिस अपॉन दिस। ठीक है, इसको यदि C1 लीजिए, ये C2 लीजिए, ये C3, ये C4, ये C6 और ये C7। अब इस सर्किट में आप देखते हो C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4।
दिस अपॉन दिस, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो 1/2 होगा ना, 2/4, 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ए और बी, ठीक है, ध्यान देने का, वी ए इज इक्वल टू वी बी, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गया। मतलब इसमें से C6 और C7 में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, ठीक है, क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, ओके, ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, राइट ना, ठीक है, तो समझ गए भाई, नेग्लिजिबल, ओके। तो जब ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका क्या हो जाएगा, दिस और दिस, है ना, तो वी कैन से दैट ये क्या, दोनों एक दूसरे के सीरीज में, ये भी एक दूसरे के सीरीज में, तो सी ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में, तो C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, और ये कितना हो जाएगा, C3 इंटू C4 बाय C3 प्लस C4, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 इंटू 4 बाय 2 प्लस 4 प्लस इधर क्या है 3 इंटू 6, 3 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड बाय 3 प्लस 6, ओके, तो सी ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है 8/6 नहीं 8/6 प्लस 18/9, 18/9 है ना, 3 और 6 9 हो गया, और वो 18, तो ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 4/3 प्लस 2, तो 10/3 माइक्रोफेराड, ओके, इस तरह से आपका ये आ गया, ओके। अब देखिए जरा, यहाँ पर राम जी के नाम पे ये क्या हो गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी यदि आपसे कोई बोलेगा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यदि हो, तब क्या करेंगे, तब कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, हटाओ अब इसको, ठीक है, देख लीजिए जरा, जो आगे पीछे आए होंगे थोड़ा सा इसको प्यार से देखने का, ओके, बढ़ो आगे, चलिए, तो ये हटा देते हैं हम, और अपन आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना, किसका, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। तो नेक्स्ट टेक्निक क्या होगा, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। अब देखिए जी, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें स्टेप्स समझने का, ठीक है, स्टेप समझना जरूरी है, कैसा स्टेप, तो देखो प्यारे, मान लीजिए बिल्कुल सिंपल स्टेप से लेकर के चलते हैं, यहाँ पे ऐसे 5 कैपेसिटर है, ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है, ये इस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है आपका, ठीक, ओके,
ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ए झाला एंड ये पॉइंट आपका बी हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है और ये C5 है, राइट। अब भैया ऐसा सर्किट जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या कहलाते हैं? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ओके। अब इसको कैसे बनाएंगे? बड़ी मजेदार चीज है यार, है ना। ये सोनिया इतने दिनों बाद दिख रही है, ठीक है। तो जरा देखो, राम जी के नाम पर कैसे बनाएंगे? तो अभी जो भी हम लोग मेथड अप्लाई कर रहे थे उसमें से किसी भी मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। स्टार डेल्टा कन्वर्जन यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, फालतू का। स्टार डेल्टा कन्वर्जन बाद में सिखाऊंगा, इकरे नहीं, ओके। तो देखिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि यहाँ पोटेंशियल भी ए है और यहाँ पोटेंशियल भी है, समझ गए। अब चार्ज यहाँ से Q बाहर इसमें इन होता है, चार्ज Q इन होता है, ठीक है, चार्ज Q इन होता है, राइट। अब देखो चार्ज Q इन होगा, फ्लो पाथ बनाएंगे। अब यहीं पर चार्ज Q इन क्यों करा रहे भैया, समझ रहे हो ना। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज के लिए फ्लो पाथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चार्ज के लिए फ्लो पाथ बनाएंगे। कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करेंगे? हाई पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे, समझ गए। हाई टू लो जाएंगे, ओके। अब देखो इधर से चार्ज Q वाले इकडे Q1 गेले, किती गेले? Q1, इकडे किती गेले? Q2, बिल्कुल सिंपल, बिंदास, डन डन डन, राइट। अब देखो यहाँ से चार्ज इधर आया, इसको क्रॉस किया Q1, समझ गए। तो आप बोलोगे इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितनी झाला? तो वोल्टेज ड्रॉप झाला, पहले फ्लो पाथ बना लो। इधर से आया Q1 यहाँ पर आया। अब यहाँ पर दो रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं? दो रास्ते, राइट। अब अपन ने मान लिया रे बाबा, इकडे पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, समझ गए। मान लिया यहाँ पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ पोटेंशियल कम, इसीलिए चार्ज का फ्लो इधर से इधर की तरफ होगा। और मान लो कि इसमें Q3 चार्ज गेले, किती गेले? Q3 गेले, ठीक है। तो इकडे किती गेले? Q1 माइनस Q3 गेले, नहीं, Q1 माइनस Q3, ओके। अब यहाँ पर ले लेंगे Q1 माइनस Q3, इधर से आ गया, ओके। अब देखो यहाँ से इसको कितना क्रॉस किया? Q2 क्रॉस करके इधर आएगा, इस पॉइंट पर उधर से Q3 आ रहा है, इधर से Q2 जा रहा है। तो इस कैपेसिटर पर कितना के प्लेट पर कितना चार्ज होगा? कितना चार्ज होगा रे बाबा, सांगो। इधर से Q3 आले, इधर से Q2, तो इकडे किती गेले? Q2 प्लस Q3, ठीक है, राइट ना, Q2 प्लस Q3। अब देखो इधर से Q1 माइनस Q3 आले, इधर से कितना आ रहा है? Q2 प्लस Q3, तो इधर कितना आ गया? Q1 प्लस Q2, कितना आ गया? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, ठीक है। इस तरह से फ्लो पाथ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? फ्लो पाथ बना लेंगे, ओके। अब देखो अब क्या करेंगे,
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, मतलब ए से बी की तरफ जाएंगे और किसका वैल्यू निकालेंगे जानते हो? किसका वैल्यू निकालेंगे? तुम जानते हो इसका कैपेसिटेंस पाई जे तुला, तो सी ए बी इज इक्वल टू नेट चार्ज इसमें कितना फ्लो रहा है क्यू बाय वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये चीज फाइंड आउट करना है अपन को। ठीक है, ये चीज फाइंड आउट करना है। ओके, जब ये चीज निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे देखते हैं जी। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला आपको? किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और प्यार से उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, ठीक है, Q बाय मतलब Q1 प्लस Q2 बाय VA माइनस VB फाइंड आउट करेंगे। समझ गए? ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अब देखिए, आफ्टर अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, तो देखो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ये हम जानते हैं। और देखो, इसको अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी भी यही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी भी यही है। ओके, तो देख कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा रुक जाते हैं। अब बता, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? इसमें चार्ज कितना है? Q1। चार्ज कितनी दोनों प्लेट पर? प्लस Q1 माइनस Q1, चार्ज Q1, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? Q1 बाय C1। इस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? चार्ज कितना क्रॉस करता है? Q1 माइनस Q3, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q3 बाय C2। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? Q3 चार्ज फ्लो करता है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा जानते हो? Q3 बाय C5। इसी तरह से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? इसमें कितना जा रहा है? Q2। समझ गए? तो Q2 बाय C3। समझे? यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? Q2 प्लस Q3 बाय C4। ओके, अब देखो, जिधर जाएंगे उधर का साइन, जिधर जाएंगे उधर का साइन, ये पॉजिटिव है प्यारे, ये नेगेटिव है प्यारे, जिधर जाएंगे उधर का साइन। ठीक है, तो देखो, यहाँ VA से चलेंगे, ठीक है, तो VA माइनस, मान लो इस रास्ते को अपन फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? एक ये बड़ा रास्ता ले लेने का ऑलवेज, और एक छोटा सा रास्ता कोई भी ले लो। ठीक है, दो इक्वेशन लेने का बिंदास, उस इक्वेशन को सॉल्व करने का, डन डन डन। ठीक, तो इस रास्ते से चलेंगे, तो VA माइनस माइनस Q1 बाय C1। ठीक है, Q1 बाय C1। अब इधर आ जाओ, माइनस Q3 बाय C5 माइनस, इकड़े जाएंगे, Q2 प्लस Q3 बाय C4। ठीक है, अब इज इक्वल टू कहाँ पहुंच गए? VB। समझ गए? ठीक है, अब इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रीअरेंज कर लेंगे, VA माइनस VB, ठीक है, इज इक्वल टू, इस सबको उधर ले जाने का, तो Q1 बाय C1, है ना, पॉजिटिव ना जाएगा, Q1 बाय C1। ओके, अब चाहो तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो या आपकी मर्जी। Q3 बाय C5 प्लस, ठीक है, Q2 प्लस Q3
ये ऊपर में गिटर पिटर कराए नहीं, C4 ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपको। ठीक है, ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1, समझ गए। अब इसी तरह से क्या करेंगे, एक दूसरा इक्वेशन भी लिख लेते हैं अपन यहीं पे। ठीक है, एक छोटे से पाथ के लिए, इस पाथ के लिए ले लो या इस पाथ के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगेन अब डायरेक्ट लिख देता हूँ VA माइनस VB। अब ये सीख तो लिया, आप इक्वेशन बनाना है ना। जैसे यहाँ से चलेंगे VA माइनस Q1 बाय C1। ठीक है, फिर इधर जाएंगे अपन। ठीक, तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, समझ गए सोनिया। तो इधर से इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ना, तो साइन नेगेटिव। यदि उल्टा जाएंगे ना, कहीं भी कोई भी इक्वेशन यदि बनने का और कहीं उल्टा जाना पड़े, ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे तुमको इधर से इधर जाना है, ऐसे लेते ना अपन, ऐसे, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो अपन ये एक छोटा सा पाथ ले रहे हैं, तो VA माइनस VB डायरेक्ट लिख रहा हूँ इज इक्वल टू Q1 बाय C1 और ये क्या हो जाएगा, प्लस अरेंज करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ Q1 माइनस Q3 बाय, ठीक है, C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखो ये इक्वेशन बना लिया आपने। अब क्या करने का भाई, अब जिसकी जरा अपन को क्या चाहिए, ये चाहिए ना, ये चाहिए, मतलब अपन आपले पाहिजे क्या, Q मीन्स Q1 प्लस Q2। अपना टारगेट क्या है, Q1 प्लस Q2 बाय VA माइनस VB चाहिए, VA माइनस VB। अब इस सब को, दोनों इक्वेशन को ऐसा गुटरू करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जो चीज हमको नहीं चाहिए, जैसे Q3 जरूरत नहीं है, एलिमिनेट कर दो, जरूरत नहीं है, एलिमिनेट कर दो। पूरे इक्वेशन को इस तरह से वीडियो गेम के लिए कि आपको Q1 प्लस Q2 ऊपर में आ जाए और नीचे VA माइनस VB आ जाए, समझ गए। ठीक है, अब उसका मल्टीपल प्रोडक्ट आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। जैसे यहाँ पर 2Q1 प्लस Q2 ये सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट ना। तो ये निकालेंगे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा अपन को। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको थोड़ा सा नोट करने में बढ़िया रहेगा। आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग 1 and 2 we get CAB is equal to Q1 plus Q2 by, ठीक है, VA माइनस VB। ठीक है, ये अपन को चाहिए। ठीक, which will be equivalent capacitance of circuit, ठीक है, ऑफ गिवन सर्किट। ओके, ठीक है, अब आप कहो तो इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, राइट ना, लेकिन इसके डिफरेंट एग्जांपल होंगे, सॉल्व करने का एंजॉय कर रहे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आज हम लोग कुछ बीच में छोटी चीजें बताता हूँ आपको, लेकिन बड़ी टेक्निक की चीजें हैं, बड़ी शानदार चीजें हैं। क्या है, तो जरा देखिए, अब जरा देखिए, देखिए जरा
क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग यदि एक कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज करना है अपन को, राइट ना। तो जब चार्ज करते हैं कैपेसिटर को, एक सेल से कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे, सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, राइट। तो फिर क्या हो जाता है, बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, उस पर चार्ज आएगा। पहले हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। अब बड़ी मजेदार चीज है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल कर्व्स आएंगे, थोड़ा उसको समझने का, ठीक है, थोड़ा उसको समझने का। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, राइट। तो देखिए जरा, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजेदार चीज है, ठीक है। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, देखो मान लो कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है, जरा गौर फरमाना, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस क्या है, C है, राइट। अब इसमें एक रेजिस्टर का लेगा, देखो अब तुम बोलोगे रेजिस्टर कहाँ से आ गया, अरे भैया कोई भी मेटल की चीजें लोगे तो बिना रेजिस्टेंस के पॉसिबल है क्या, तुम्हें बताओ। विदाउट रेजिस्टेंस इज इट पॉसिबल, संभव है क्या, नहीं है, राइट ना। तो एक रजिस्टर ले लिया, अब इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक प्लग की के है, ठीक है, प्लग की के है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड कराता है, राइट, ओके। तो देखो, देखिए जरा, व्हेन जस्ट आफ्टर प्रेसिंग की, जरा गौर फरमाइए, जस्ट आफ्टर प्रेसिंग की के, इस प्लेट, इसको अपन ने जैसे प्रेस किया, इसको की को प्रेस किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर चार्ज कितना है, एट t इज इक्वल टू 0, प्रेस किया तो टाइम कितनी, 0, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज कितनी, q इज इक्वल टू 0, राइट ना, q इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ देखना जरा क्या होता है, क्या होता है, when you press the key just after pressing key no charge on the capacitor plate, ठीक है। देख अब क्या होता है कि आपने प्रेस किया इसको तो चार्ज फ्लो करना शुरू होगा। अब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, इसको प्रेस कर दिया, कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज इस पर आया, ओके, राइट, समझिए जरा, कौन आया, पॉजिटिव चार्ज आया इस पर। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको, अब यहाँ पर जब तो कोई चार्ज नहीं था तो पहला वाला पॉजिटिव चार्ज जो आएगा ना वो तेजी से आएगा, जरा गौर फरमाना, पहला वाला पॉजिटिव चार्ज जो है ना तेजी से आएगा, राइट, कैसे आएगा, फास्ट आएगा, तेजी से आएगा, ओके। तो जैसे वो तेजी से आएगा, मतलब जरा देखना, तेजी से आया चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है, चार्ज जितना फास्ट आएगा इलेक्ट्रिक करंट उतना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट, तो चार्ज तेजी से आ रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो गया, मैक्सिमम, एट t इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू, बिल्कुल बिना समझे, I इज इक्वल टू मैक्सिमम, I क्या हो गया, dq बाय dt मैक्सिमम। अब कितना मैक्सिमम अभी अपन को पता नहीं है,
ठीक है, अभी लॉजिकली अपन ने लिख दिया मैक्सिमम। ओके, अब देखिए जरा, अब ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अब ये क्या करेगा, दूसरे जब ये जैसे आएगा तो ये इंड्यूस्ड होगा और इधर आ जाएगा, ये तो कोई बात नहीं है ना। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आया तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, दूसरे आने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ओके, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा, ये सेल को वर्क डन करना पड़ेगा, सेल हैड टू डू वर्क अगेंस्ट दिस पॉजिटिव चार्ज। देखो जरा, तो अब चूंकि इसमें वर्क डन की कैपेसिटी है, इसके पास पोटेंशियल है, इसीलिए ये दूसरे चार्ज को भी इस पर डिपॉजिट कर देगा और ये इंड्यूस होकर के इधर आएगा और ये इधर आएगा, राइट। अब देखो, जैसे ये दो चार्ज है तो ये दोनों मिलकर के तीसरे पॉजिटिव चार्ज को अपोज करेगा, सेल को और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। जरा गौर फरमाना, और पॉजिटिव चार्ज, अब ये तीनों मिलकर के चौथे को अपोज करेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि, देखना जरा, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, अब एक कंडीशन ऐसा हो जाएगा कि इस पर पोटेंशियल बढ़ करके इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी अपोज करने की जो क्षमता होगी ना, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब ये सेल कोई भी नेक्स्ट चार्ज, अगला चार्ज इस पर भेज नहीं सकता है, समझे। ऐसे कंडीशन में जब ये सेल और इस पर कोई चार्ज नहीं भेज सकता है, तब तुम सोचो जरा, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया, रुक गया। और इस कंडीशन में इस पर जितना पोटेंशियल है, इस प्लेट पर, एक नंबर के प्लेट पर पोटेंशियल भी हो गया, बरोबर, समझ गए कि नहीं, ठीक है। चार्ज का फ्लो रुक गया, ओके, समझे कि नहीं। तो जब इस पर चार्ज मैक्सिमम हो गया, ठीक है, चार्ज क्या हो गया, मैक्सिमम, मतलब प्लेट की जितनी कैपेसिटी थी उतना चार्ज उस पर आ गया, प्लेट की जितनी कैपेसिटी थी उतना चार्ज इस पर आ गया। इन दिस केस दिस प्लेट इज कॉल्ड फुल्ली चार्ज, ठीक है, प्लेट is called fully charged, capacitor is called fully charged, okay, ठीक है, capacitor is called fully charged। अब फुल चार्ज के कंडीशन, ये कंडीशन कब आएगा, ये कंडीशन कब आएगा, बहुत लंबे टाइम के बाद आएगा। क्यों आएगा, तो देखना जरा, राइट ना। तो मान लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट टी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं, जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो मतलब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, वेरी लार्ज टाइम, ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, ठीक है, ये प्रूव कर दूंगा अभी 2 मिनट में, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देख q इज इक्वल टू क्या हो गया, बढ़ करके फुल्ली चार्ज हो गया, उससे ज्यादा चार्ज इस पर आ नहीं सकता, तो इसको अपन कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर रहे, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अब जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर, समझ गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना V और कैपेसिटेंस कितना है C, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल टू C इंटू V, दैट इज मैक्सिमम। ये क्या हो गया, मैक्सिमम, ठीक है। और जब चार्ज मैक्सिमम हो गया तो I क्या हो गया, मिनिमम। मिनिमम मीन्स भैया जीरो, नो चार्ज फ्लो थ्रू दिस, ठीक है, नो चार्ज फ्लो थ्रू दिस, ओके। अब देखो, एट एनी इंस्टेंट टी, किसी और में इस दोनों के बीच के टाइम में क्या हो जाएगा, एट
एनी इंस्टेंट टी, जरा गौर फरमाना, ठीक है। मतलब t इज इक्वल टू टी पर मान लिया कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू है, ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू है और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सर्किट आई है, इसमें आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ओके, ठीक है। अब जब आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज चार्ज किसी टाइम क्या माना अपन ने क्यू, ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी भी, तो V इज इक्वल टू Q बाय सी, ओके। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रहा है तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप ओम बाबा के अकॉर्डिंग होगा ना, नहीं है ना, इसके अक्रॉस क्या होगा I इंटू आर, ओके, एट एनी इंस्टेंट टी I इंटू आर, और I इज इक्वल टू आप जानते हो राम जी के नाम पे, किसके नाम पे, राम जी के नाम पर, dq बाय dt, ओके, dq बाय dt। नाउ देखिए जरा, एट एनी इंस्टेंट t, जब कैपेसिटर पर चार्ज कितना है q है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा दिस, ठीक है। तो पोटेंशियल के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, जरा देखना जरा बिंदास, यहां से इधर चल रहे भाई, इकडे पोटेंशियल किती आहे V माइनस वोल्टेज ड्रॉप किती झाला Q बाय C माइनस Q बाय C माइनस इकडे किती माइनस I इंटू आर, कहाँ आ गए सेल पर, क्या हो गया 0 इक्वल टू 0, ठीक है, ओके, इक्वल टू 0। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कैसे जरा देखो, इधर आ जाते हैं, ओके ना, देखिए जरा, अब V माइनस क्यू बाय सी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, ओके। तो देखो इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, तो Q बाय सी, ठीक है, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस I इंटू आर, अब I को अपन लिख क्या देते हैं जानते हो, डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू वी, ठीक है, इज इक्वल टू वी। अब देखो जरा फटाफट, ये Q और थोड़ा इसका अरेंज करें, डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी आर इंटू डी टी अपॉन, ठीक है, अपॉन ये सी वी माइनस क्यू, ठीक, समझ गए होगे ऐसा यार, ये देख Q प्लस, अब इसको C से सभी में मल्टीप्लाई कर दे, तो सी आर इंटू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी इंटू वी, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर दिया तो डी क्यू इज इक्वल टू, ये इधर नहीं हो गया सी वी माइनस क्यू, ठीक है, ओके, और डी क्यू सी वी माइनस क्यू, ओके, ठीक है, और डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ पर क्या है सी आर, राइट ना, सी आर, ये तिकड़े के लिए। अब इसको रीअरेंज कर दिया अपन ने तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 1 बाय सी आर, है ना, 1 बाय सी आर इंटू डी टी, ठीक। अब जानते हो, अब ये आप समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर चार्ज क्या है, वेरिएबल है, चार्ज कैसा है, वेरिएबल है, ओके। तो इसीलिए अभी, ओके, तो इसको सॉल्व करें, इंटीग्रेट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो जरा, कहाँ से कहाँ तक ये वेरी कर रहा है, तो आप देखो, ठीक,
ये आपका वेरी कर रहा है, डी क्यू दिस दैट, राइट ना, वेरी कर रहा है, क्यू प्लस सी आर। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर देंगे आप, राइट ना। इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो, आप जब इसको क्या करते हो, इंटीग्रेट कर देंगे, तब आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, तो 0 टू, चार्ज कहाँ पर था, 0 से कहाँ पर था, कैपिटल क्यू तक, कैपिटल क्यू मीन्स सीवी, क्यू इज इक्वल टू सीवी तक था। ये क्या है, कांस्टेंट, समझे, तो डी क्यू ये कांस्टेंट हुआ, सीवी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/CR dt, ठीक है, 1/CR dt, राइट, ठीक। तो ये t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना था, इतना, और किसी टाइम मान लो q के लिए इंटीग्रेट करते हो, q तक के लिए, तो यहाँ पर टाइम t, तो एनी टाइम t चार्ज इज q, ठीक है, चार्ज इज q। अब क्या करोगे, इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आप, ये अभी आप लोगों ने सीखा नहीं है, ये आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला याद रखने का, ठीक है, क्या फार्मूला याद रखने का, डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ गए, Q इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, वी गेट, आफ्टर ये हटा रहा हूँ, ठीक है, वी गेट, क्या, वी गेट Q इज इक्वल टू, ठीक है, सी भी, ये जो सी भी है ना, ये सी भी आ जाएगा, Q इज इक्वल टू सी भी, और 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस t बाय सी आर, ये फॉर्मूला आ जाता है, समझ गए, t बाय सी आर, राइट, Q इज इक्वल टू सी इंटू भी, 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस t बाय सी आर, ओके, t बाय सी आर, राइट। अब देखो ये इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा, इसको याद रखने का, नीट वाले बच्चों को सीधा याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर स्पेशल केसेस देखो जरा, स्पेशल केसेस, क्या, नंबर वन केस नंबर 1 एट t इज इक्वल टू 0, देखना, ये t इज इक्वल टू 0 हो जाए तो e टू द पावर ऑफ, देख जरा, e टू द पावर ऑफ माइनस 0, ठीक है, माइनस 0 बाय सी आर, राइट, इज इक्वल टू 1 बाय क्या कर लेंगे, 0 टू द पावर सी आर, e टू द पावर किसी पर में भी 0 क्या होता है, 1 होता है ना, 1 बाय 1 1, तो 1 माइनस 1 0, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, Q इज इक्वल टू 0, राइट, देखो, तो एट t इज इक्वल टू 0 Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ओके। इसी तरह से सिमिलरली आप देखिए जरा, आप देखो क्या हो गया यहाँ पर, ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो नंबर 2, केस नंबर 2, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, t इज इक्वल टू इंफिनिटी, अब इसको इंफिनिटी रखेंगे, समझे, तो क्या होता है जानते हो, यहाँ पर ये इसको पॉइंट आउट करने का, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी बाय सी आर, तो ये क्या हो गया, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, और 1 बाय e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, तो ये 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, Q इज इक्वल टू C इंटू भी, और C इंटू भी को कैपिटल Q भी लिखा करते हैं, दैट विल बी मैक्सिमम,
दैट विल बी मैक्सिमम। ये कायदे की चीज है, जरा समझने का, समझे कि नहीं। तो आपसे पूछेगा ड्यूरिंग चार्जिंग, जब कैपेसिटर फुली या आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक, ओके जी, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम चार्ज क्या हो गया? C इंटू वी। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, Q C V। अब एट एनी इंस्टेंट t तो आपका मिलेगा ना, समझे। अब देखो यहाँ पर Q का फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। तो एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी इंस्टेंट t, इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं, Q इज इक्वल टू C इंटू वी 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाय सी आर। अब देखो यहाँ पर ये जो सी आर है, बड़ी मजेदार चीज, मैंने आपको कई बार ये सब सिखाया भी था। फिर से यहाँ तक देखिए जरा, फिर से यहाँ देखिए, बहुत शानदार, इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अब देखो नंबर 4, एट टी इज इक्वल टू, एट टी इज इक्वल टू क्या होता है जानते हो? सी आर। एट टी इज इक्वल टू सी आर, मतलब इसको सी आर को क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट ऑफ ये जो सर्किट है ना, इसका नाम क्या हो गया? सी आर सर्किट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट, ये क्या कहलाता है? टाइम कांस्टेंट ऑफ सी आर सर्किट। अब देखो यहाँ पर Q इज इक्वल टू, देखो सी वी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस, अब टी का वैल्यू सी आर रखोगे तो सी आर और सी आर कैंसिल होकर के -1 हो जाएगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस 1 बाई ई। ठीक है, 1 माइनस 1 बाई ई, बहुत मजेदार चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1 माइनस 1 बाई ई का वैल्यू कितना होता है आप लोग जानते हैं? कितना होता है? 0.63। Q इज इक्वल टू सी वी इंटू 0.63, इसका वैल्यू कितना होता है? 0.63। मतलब ये टाइम कांस्टेंट क्या हो गया? द टाइम इंटरवल in which charge increased up to plate of the capacitor, plate increased at the plate of the capacitor up to 0.63 of its maximum value, 0.63 of its maximum value। ठीक है, ओके। अब देखिए जरा सा, यहाँ पर क्या होता है कि ग्राफ बिटवीन, अब बड़ी मजेदार चीज बताना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बिटवीन हम लोग टाइम एंड चार्ज क्यू पढ़ेंगे, अभी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास t इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू दिया हुआ है, मैक्स t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर वैल्यू दिया हुआ है, और t इज इक्वल टू सी आर, दैट इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, है ना, इस पर वैल्यू दिया हुआ है। तो इसी में ग्राफ बिटवीन चार्ज Q एंड T ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। देखो जरा सा ग्राफ कैसा आएगा? तो एक्सपोनेंशियल आएगा। t इज इक्वल टू 0 पर Q का वैल्यू 0 है, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर बढ़ करके इसका वैल्यू कितना हो जाता है जानते हो? Q इज इक्वल टू सी वी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसको Q नॉट से भी कहीं रिप्रेजेंट करते, कहीं कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते, आपकी मर्जी।
ठीक है, समझ गए। तो ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, इन्फिनिटी पर। तो ग्राफ कैसा आता, ऐसा, ठीक है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर ऐसा हो गया, समझे। तो t इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट वो टाइम इंटरवल जिसमें t इज इक्वल टू यदि c इंटू आर हो, c क्या हो गया, कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन दी सर्किट, है ना, R क्या हो गया, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन दी सर्किट, दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट टाइम कांस्टेंट देता है, समझे। यहाँ पर चार्ज कितना हो जाता है, अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63%, 0.63 इंटू CV, मतलब ये कितना हो गया, 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ओके जी, राइट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट, अब आपसे कोई बोलेगा सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो रहा है भाई, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसके बारे में तो कुछ बोलो, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू CR सर्किट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू, ठीक है, CR सर्किट, राइट ना। अब देखिए प्यारे, आपके पास फॉर्मूला क्या है चार्ज के लिए, Q इज इक्वल टू C इंटू V, नहीं है, C इंटू V, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय C इंटू R, राम जी हो। अब देखो ये चार्ज का इक्वेशन अब आप जानते हो, I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाय dt, होता है कि नहीं होता, I इज इक्वल टू dq बाय dt। अब डिफरेंशिएट कर दे प्यारे, है ना, तो ये dq बाई dt तो I हो गया, क्या हो गया, I। अब देखो यहाँ पर यदि इंटीग्रेट करोगे, बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट CV अंदर ले जाओगे ना, अंदर ले जाओगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता है 0 माइनस, अब ये क्या, C इंटू V इंटू, अब एक्सपोनेंशियल पर पहले पावर का मल्टीप्लिकेशन तो -1 बाय CR, और एक्सपोनेंशियल का वही होता है तो -t बाय CR, ठीक है। अब देखो ये C और ये C क्या हो गया, कैंसिल, तो I इज इक्वल टू कितना, माइनस माइनस प्लस V बाय R इंटू e टू द पावर माइनस t बाय CR, दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है जी, ओके, इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट ऐसा हो गया, समझ गए, देख लिया ना, ओके, ठीक। अब जरा उधर चलते हैं प्यारे, और ठीक है आपको जरा मजे दिलाते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्यारी बातें इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी। देखो हटाओ अब इसको, देखिए जरा ये क्या हो गया, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, रेजिस्टर के साथ जब एक कैपेसिटर कनेक्टेड हो तब हम लोगों ने उसकी चार्जिंग करी, नहीं तो इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन क्या आया अनघा, I इज इक्वल टू V बाय R e टू द पावर माइनस t बाय CR, ओके। तो देखो एट t इज इक्वल टू 0, देखना जरा, एट t इज इक्वल टू 0, ये 0 रखा तो क्या हो जाएगा पूरा 1, तो I का वैल्यू क्या हो गया, V अपॉन R, मैक्सिमम, नहीं हो गया, मैक्सिमम, समझे। एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखा तुमने, यहाँ इन्फिनिटी कर दिया, तो ये माइनस है तो नीचे लाओगे, है ना, तो ये पूरा इन्फिनिटी, राइट ना, इन्फिनिटी को CR से या किसी चीज से डिवाइड करोगे रे बाबा तो इन्फिनिटी ही होगा ना, है ना, तो इन्फिनिटी 1 बाय, ये तो 1 बाय ये ऐसा माइनस इन्फिनिटी, नीचे लाओगे इन्फिनिटी तो पावर, किसी पर पावर इन्फिनिटी है तो वो भी इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो गया
जीरो। तो एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी आई इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, दैट विल बी मिनिमम। समझ गए, राइट ना। और किसी एट एनी इंस्टेंट टी तो दिया ही हुआ है, राइट ना। तो आई और टी के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हो, देखना जरा यहाँ एक और पॉइंट लिखता हूँ, टी इज इक्वल टू सी आर, इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ गिवन सी आर सर्किट, ठीक है, सर्किट, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, सी आर वन, तो 1/e, ठीक है, और 1/e का क्या होता है 0.63, तो I इज इक्वल टू हो गया V/R इंटू, ठीक है, 1/e का वैल्यू होता है 0.37, 0.37, ओके। तो ये अपने मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो गया 0.37। अब देख ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है, ग्राफ I एंड T के बीच में राम जी के नाम पर क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ कर दे जरा, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, टाइम, यहाँ पर क्या लेंगे, आई, ओके। अब देख जरा भले भले, आई जब जीरो है, आई जब क्या है, सॉरी टी इज इक्वल टू जीरो, तो आई कितनी है, मैक्सिमम, या डन डन डन, ठीक है। आई इज इक्वल टू V/R, ये मैक्सिमम वैल्यू है भाई, V/R। अब क्या होगा, कम हो रहा है धीरे धीरे, कम होते होते इन्फिनिटी पे क्या हो जाता है, जीरो, इन्फिनिटी पे क्या होता है, जीरो। तो ग्राफ कैसा, एक्सपोनेंशियल कर्व कैसा, रिंगा रिंगा ऐसा हो जाएगा, इन्फिनिटी पे अपन जाएंगे नहीं और वो जीरो होगा नहीं, समझे, ठीक है। अब देखो चार्ज का ग्राफ कैसा, ऐसा, और इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ कैसा, ऐसा, मतलब कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग, कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक करंट कम हो रहा है ना, मजेदार चीज, मस्त चीज, ठीक है। और तो टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, वो टाइम हो गया जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कम हो करके अपने मैक्सिमम वैल्यू का 0.37 मतलब 37% रह जाता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, टाउ इक्वल टू सी आर, ओके। इस तरह से क्वेश्चन आया, राइट। अब देखो नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन आता, अब देखो ऐसा क्वेश्चन फार्मूला तुमने कहाँ पढ़ा, बोला n is equal to n naught into e to the power of minus lambda t, है ना, रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा। और एक जगह और हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे जानते हो, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर फोर्स्ड ऑसिलेशन में ये फार्मूला आएगा रेजोनेंस वाला मामला में। तो यहाँ पर आपसे कोई कहेगा इलेक्ट्रिक करंट को आधा होने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर क्या लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू तो V/R, ठीक है, तो V/R का आधा 1/2, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, मजे लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने आज पढ़ा, चार्जिंग वहां पे कैपेसिटर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार, राइट। अब देखो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, जैसे ये कैपेसिटर जो है ना इन्फिनिटी पे फुल्ली चार्ज, ठीक है, फुल्ली चार्ज हो गया, तो यहाँ पर वोल्टेज पोटेंशियल कितना है, कैपेसिटर पर पोटेंशियल कितना, तो V के बराबर, ठीक है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना, जीरो, क्यों, I0, है ना, I0। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, समझ गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा मजे लेते हैं जिंदगी के, कौन सा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ
कैपेसिटर, ये जल्दी हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जरा देखिए, ऐसे कैपेसिटर जिसको आपने फुल्ली चार्ज कर दिया है, जिसको आपने क्या कर दिया, फुल्ली चार्ज किया है, उसको यदि आप डिस्चार्ज करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसी में डिस लगा करके काम कर रहा हूं, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। मान लीजिए कि आपके पास ये कैपेसिटर है, ये फुल्ली चार्ज है, ठीक है। अभी आपका सर्किट कैसा था, ये ऐसा था, इस तरह से रेजिस्टेंस आर, ये एक पोटेंशियल V के अक्रॉस, ये सेल था, ये प्लग की था आपका, ये रेजिस्टर था, यहाँ वोल्टेज ये कितना भी प्रोवाइड कराता था प्लग की के। ओके, अब जरा देखो ये क्या क्या होता है, ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, ठीक। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर में इस सर्किट में I 0 है, इस सर्किट में I कितना है, 0। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है भाई, V के बराबर, ठीक है। पोटेंशियल कितना, बिल्कुल इसके बराबर, तब ना ये पोटेंशियल सेम हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया। इस पर चार्ज कितना है, मैक्सिमम चार्ज Q इज इक्वल टू CV, समझ गए, ये मैक्सिमम चार्ज है। ओके, अब आपने क्या किया जानते हो, एक ऐसा रजिस्टर लिया और यहाँ पर एक रजिस्टर R कनेक्ट कर दिया और इसको ओपन, क्या कर दिया, ओपन। अब क्या होता है, एक दूसरा रजिस्टर, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा, तो इस पर हाई पोटेंशियल भी है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है V, और इकरे उसके करस्पॉन्डिंग कितना हो गया, 0। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सेल की तरह। लेकिन सेल क्या करता है, सेल क्या करता है, अपने आप को मेंटेन रखता है, मेंटेन नहीं रख पाएगा। ओके, अब इसमें से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, समझे। ऐसे कंडीशन में, ठीक है, किसी टाइम, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, क्या होता है कि ये जो Q है ना, ये जो Q है ये वेरी करेगा, अभी मैक्सिमम है, राइट। तो किसी टाइम t पर, एट एनी इंस्टेंट t, किसी टाइम t पर यहाँ पर चार्ज Q है। अब ये देखो मैक्सिमम से कम होगा ना, मैक्सिमम से कम होगा, और इलेक्ट्रिक करंट I के लिए फार्मूला वही रहेगा, ठीक है, V बाय R, समझे, V बाय R ई टू द पावर ऑफ माइनस T बाय CR, वही फार्मूला रहेगा। डिस्चार्जिंग के टाइम में यही फार्मूला। लेकिन चार्ज का जो इक्वेशन है ना, इस केस में एट एनी इंस्टेंट, यहाँ पर जो चार्ज होगा, समझ रहे हो, ये चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V ई टू द पावर ऑफ माइनस T बाय CR के अकॉर्डिंग चेंज होगा, समझे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक। तो देखिए एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, चार्ज कितना है, C इंटू V, मतलब मैक्सिमम। अभी जैसे इसको, जैसे यहाँ पर मान लो एक प्लग की K1 होता है ना, K1 होता, इसको अपन ने दबाया और इसको ओपन कर दिया है, ये ओपन है, तो इधर तो कोई मामला नहीं, इधर चार्ज फ्लो होगा और ये डिस्चार्ज होता जाएगा, इस पर चार्ज कम होता जाएगा, राइट ना। तो एट t इज इक्वल टू 0 CV, दैट इज मैक्सिमम, ये क्या है, मैक्सिमम है, राइट। तो एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम, ये देखो 0 हो जाएगा, घट करके तो 0 ही होगा ना बाबा, है ना, 0 हो जाएगा। और एट t इज इक्वल टू CR, देखना जरा, ये टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट पर PQ का वैल्यू कितना हो जाता है, CV इंटू ACR, तो 1/E, समझे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज वेरी वेरी मजेदार, ठीक है। तो यहाँ पर Q और T के बीच में जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो
इनिशियली Q इज इक्वल टू CV, ये इस तरह से कम होते होते इंफिनिटी पर 0 हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट पर चार्ज T इज इक्वल टू CR पर चार्ज घट करके अपने मैक्सिमम वैल्यू का 37 इंटू CV। ओके, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने आज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर सीखा, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज का डिके हो रहा है, ठीक है। ये देखो रेडियो एक्टिविटी जैसा ग्राफ है ना, राइट ना। ओके, तो आज की मुलाकात बस इतनी, ठीक है। इसको पढ़िएगा बिंदास, मजे कीजिएगा, न्यूमेरिकल थोड़ा थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन का सेट आज भेज देता हूँ, ठीक। बोर्ड बुक से भी थोड़ा पलटाना शुरू कीजिएगा। ओके, तो क्या कहूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र, शेर की तरह बोलिएगा, ठीक है।